अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान ऑनलाइन सीएसएस एकेडमी। वेल आज हमारी ट्रायल सेशन का सेकंड सेशन है जी। बेसिकली दीज आर द ओरिएंटेशन सेशन जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीएसएस का एग्जाम क्या होता है, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, और स्पेशली एक बहुत सारे जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किए जाएं, कैसे चूज किए जाएं। तो उसके लिए पहला जो हमारा सेशन था दैट वाज हाउ सीएसएस सेमिनार। उसमें बेसिक लेवल का जो है हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि इनफैक्ट सीएसएस एग्जाम क्या होता है। और आज का जो हमारा सेशन है इसी स्केड्यूल के मुताबिक अगर हम चलें तो आज हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन का टॉपिक है दैट इज दी हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए, ये बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसको एलैबोरेट करने के लिए आज हमने ये टॉपिक रखे। सो टुडेस टॉपिक इज हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इस पे बेटे बात करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ जो नॉर्मली सीएसएस के कैंडिडेट्स पूछते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं आइडिया होता है कि हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और नॉर्मली उनके माइंड में ये क्वेश्चन घूम रहे होते हैं कि जी सबसे पहले तो क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए, कैसे चूज किए जाए। सेकंड थिंग इज दैट कि क्या हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी डिग्री से रिलेटेड जो है वो चूज करने चाहिए, या एक और जो ट्रेंड चल रहा है जो एस्पायरेंट्स के दरमियान या जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी गाइड करते हैं कि जी एक ट्रेंड वाला चक्कर चला हुआ है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा होता है, कुछ में अच्छा नहीं होता। तो उस हवाले से क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हमें इस ट्रेंड को माइंड में रख के ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, ये सवाल माइंड में आता है। फिर अब अगला जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सीएसएस के स्ट्रक्चर में दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं, एक आपके कंपलसरी हैं और दूसरे हैं ऑप्शनल। कंपलसरी हमने आपको बताया कि इसमें इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश प्रेसिजन कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इस्लामिक स्टडी और करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स। ये 6 सब्जेक्ट हैं, ये हर बच्चे ने पढ़ने हैं। ऑप्शनल की एक लंबी लिस्ट दी हुई है, आप गूगल कर सकते हैं सीएसएस का सिलेबस इंटरनेट से, या हमारी वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं www.csspmspk.com। अब ऑप्शनल में जो लिस्ट दी हुई है इसमें से आपने खुद चूज करने हैं। यहाँ पे आके जो है सुई अटक जाती है कि जी कैसे चूज किया जाए। तो इन क्वेश्चंस को सामने रखते हुए आज हम कोशिश करेंगे कि इनको एड्रेस करें। पहला क्वेश्चन है जी हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। देन क्या मुझे डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट देने चाहिए या मुझे स्कोरिंग ट्रेंड को सामने रखना चाहिए। क्या मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी चाहिए या कंपलसरी से। ये आज के हमारे इस लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम एड्रेस करें। अब इसी के लिए यार दो दो तीन चीजें हैं। सीएसएस के जो ये कॉम्बिनेशंस हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, तकरीबन 50+ सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस में ऑफर हुए हुए हैं और अपनी मर्जी के साथ आप चूज कर सकते हैं। इनमें से बेटे जब आपने चूज करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो उसमें दो तीन चीजें माइंड में रखें। एक तो ये है कि अगर हम रिकॉर्ड देखें, अपना प्रीवियस हिस्ट्री देखें सीएसएस की, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन कोई 10 से 15 सब्जेक्ट ऐसे हैं उस लिस्ट में से जो मेजॉरिटी सिलेक्ट करती है। मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हर बंदा जो है वो कोशिश होती है कि यही सब्जेक्ट ले। कुछ ऐसे हैं जिनको कोई हाथ ही नहीं डालता, कोई चूज ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इन 10-15 सब्जेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे और बाकी को भी सामने रख के देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। याद रखें, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है इसमें से पहला जो काम आपने करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए, कोशिश करें कि कोई 10 से 15 सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाएं एज पर योर इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी। पहला काम, सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट निकालें, उसमें से 10 से 15 सब्जेक्ट की आप एक लिस्ट बनाएं एज पर योर चॉइस।
या आपको जितनी इंफॉर्मेशन है किसी ने बताया हुआ है, वट एवर इज इन योर माइंड, आपकी ये 10 से 15 सब्जेक्ट की एक लिस्ट होनी चाहिए। फाइनली हम 6 इसमें से चूज करेंगे। अगला काम आपने क्या करना है कि सीएसएस के सिलेबस में आपको कोर्स कंटेंट्स भी दिए हुए हैं। इन सब्जेक्ट्स, ये जो 10-15 सब्जेक्ट हैं, इनके कोर्स कंटेंट्स आप डिटेल के साथ पढ़ें। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपने देखने हैं। ठीक है जी। 5 साल के नहीं है तो यार अपना 10 साल के नहीं है तो आप 5 साल के पेपर जो है उनको उठा लें। इन पास्ट पेपर्स और कोर्स कंटेंट से आप इस काबिल होंगे कि फर्दर आप जो है ना इस लिस्ट को नैरो डाउन कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। अब इन 10-15 सब्जेक्ट से इन दो मेथड के तहत, मतलब फर्स्ट वन आपने क्या करना है कि इसके कोर्स कंटेंट्स देखने हैं, देन पास्ट पेपर्स देखने हैं। दिस विल enable you guys to shortlist the 6 subjects of your interest। ये तो है जी हमारा पहला मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड, जो किसी को कंसल्ट किए बगैर हम जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, सिलेबस डाउनलोड करें, उसमें से 10 से 15 सब्जेक्ट जो है अपनी मर्जी के एक लिस्ट बनाएं कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर उसके आप कोर्स कंटेंट्स को पढ़ें और पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को देखें कि सवाल किस तरह से आया है, क्या मैं इसको आंसर कर सकता हूँ विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग योर डिग्रीज। आप इस चीज से बालातर होकर सोचें कि जी आपकी डिग्री से रिलेटेड चीज सब्जेक्ट्स हैं या ये वैसे जनरल सब्जेक्ट्स हैं। आपने ये लिस्ट बना ली, ठीक है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप 6 सब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे। अब देखा जाए कि जनरली, मतलब ये हमारे पहले सवाल का जवाब है कि जी हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये तो पहला मतलब बेसिक लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं। हमारे पास तकरीबन ये 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वाइडली ऑप्ट किए जाते हैं, इनको ही चूज किया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स का है। ये दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स के। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ यूएस है, जनरल साइंस, जनरल जेंडर स्टडीज है, ज्योग्राफी है, क्रिमिनोलॉजी है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, इंटरनेशनल लॉ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, और हिस्ट्री में इंडो पाक हिस्ट्री है। और लैंग्वेजेस में आपकी सिंधी आ जाती है, बलोची आ जाती है, पंजाबी आ जाती है, पश्तो, ये रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें शामिल हैं। तो अब हमारे पास, मतलब हम इसी पहली एक्सरसाइज को अगर सामने रखते हुए चलें कि मैंने मतलब जो कॉम्बिनेशन निकाले हैं मोस्ट वाइडली ये सब्जेक्ट हैं जो ऑप्ट किए जाते हैं। नाउ वी हैव टू चूज 600 मार्क्स सब्जेक्ट्स अमंग दीज 14 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया जी। अब इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि इसमें से मैंने बेसिक साइंसेज या डिग्री जिसमें आपकी है वो सब्जेक्ट अभी स्पेशली बेसिक साइंसेज के इसमें नहीं जो है ऐड किए। ठीक हो गया जी। फिर हम बाद में बात करते हैं। अब आपने क्या करना है कि जब डिग्री की बात आती है तो पहले ये होता था कि सीएसएस में लोग डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट बिल्कुल ऑप्ट नहीं करते थे। लेकिन कुछ पिछले सालों में ये जो सब्जेक्ट हैं आपकी डिग्री से रिलेटेड, इन्होंने ज्यादा स्कोर देना शुरू कर दिया। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2017 में one of my students opted this subject and she got 190 plus out of 200, 190 plus out of 200, and she secured all Pakistan 12th position and secured allocation in PES। तो ये एक ब्रेक थ्रू है, या इस तरह से और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। जनरली हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर में आप बहुत ज्यादा पढ़ लें, आपके मार्क्स जो हैं वो कितने ऑन एवरेज आपको मिलते हैं जी, 130, 140, 150 तक चले जाते हैं। बट 190 प्लस जो है ये एक ब्रेक थ्रू है। ये नंबर लेना मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कब मुमकिन हुआ जब आप अपने डिग्री के सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। स्पेशली फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं डिग्री से रिलेटेड। अगर तो ये सब्जेक्ट, इसमें बॉटनी जूलॉजी भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर तो इनमें आपकी डिग्री है तो आई विल रिकमेंड कि इनमें से एक सब्जेक्ट लाजमी चूज करें, क्योंकि जिस बच्चे ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है उसके लिए
पॉलिटिकल साइंस या यहाँ से मैं अगर बात करूँ इंटरनेशनल लॉ या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ये सब्जेक्ट उसके लिए पढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन इस सब्जेक्ट में अगर वो थोड़ी सी एफर्ट कर लेगा तो मैक्सिमम मार्क्स लेने के चांसेस हैं। और बिलीव मी, अगर आपको दो सब्जेक्ट जो हैं वो 90% मार्क्स दे जाएं तो आपकी एलोकेशन सीएसएस में यकीनी हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास बात ऐसे चल रही थी कि जी 14 सब्जेक्ट ये वो हैं जो जनरली ऑप्ट किए जाते हैं, इनमें से नैरो डाउन आपने करनी है अपनी लिस्ट को। इस तरह से अगर आपके ये सब्जेक्ट मौजूद हैं, इसमें आपकी डिग्री है, तो इनको लाजमी कंसिडर करें। अब इन सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए कुछ सजेस्टेड कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है, आप इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, 200 मार्क्स का आईआर आप ऑप्ट करें। इस सब्जेक्ट का फायदा ये है कि आपको ये करंट अफेयर्स में भी हेल्प आउट करेगा, ये आपको पाक अफेयर्स में भी हेल्प आउट करेगा, ये आपको एसए में भी हेल्प आउट करेगा, और एज अ सब्जेक्ट मतलब ओवरऑल ओपिनियन बिल्डिंग में आपका हेल्प करता है ये। तो दिस इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू योर इंटरेस्ट। इसी तरह से साथ में आप इंटरनेशनल लॉ ले सकते हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी ले सकते हैं, सिंधी हैं तो सिंधी, बलोची हैं तो बलोची, और अगर पठान हैं तो पश्तो ऑप्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली आप लैंग्वेजेस की तरफ टिल्ट करें, क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं ये ज्यादा स्कोर देती हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री, इसमें दो ओपिनियन है। इंडो पाक हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंथी है, और यूएस हिस्ट्री जो है पिछले कुछ मतलब सालों से उसका ट्रेंड इतना अच्छा नहीं जा रहा। इनफैक्ट ट्रेंड की मैं बाद में बात करता हूँ कि ट्रेंड क्या चीज़ है। बहरहाल इन दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से तकरीबन बराबर के हैं, इनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, अगर आप साइंस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है तो आप ओके, इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपका ये पहला कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट होता है। सेकंड कॉम्बिनेशन इज पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ आप इंटरनेशनल लॉ ले सकते हैं। इसके साथ इंडो पाक हिस्ट्री आप ऑप्ट कर सकते हैं या यूएस हिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एड ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल साइंस। ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, एज पर योर इंटरेस्ट आप चूज करें। इसी तरह से आईआर, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, पब्लिक एड, जेंडर स्टडीज, जोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये एक कॉम्बिनेशन है। इनमें स्लैश है, मतलब इनमें से कोई एक आपने चूज करना है। एक ये कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली फोर्थ कॉम्बिनेशन, इसमें मैंने आपके साइंसेस रखी हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये 200 मार्क्स का अगर सब्जेक्ट है तो इसको यार लाजमी ऑप्ट करें। इसी तरह से पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची या ज्योग्राफी भी आप ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, ये आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन है। जनरली इन्हीं कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आप एज पर योर इंटरेस्ट उठा लें। अभी सवाल ये पैदा होता है कि मुझे, मेरे वही सवाल है कि रिलेटेड टू डिग्री मुझे सेलेक्ट करने चाहिए या मुझे और ऑप्ट करने चाहिए। इस बात को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर तो आपकी वो जो लिस्ट मैंने बताई है उनमें डिग्री है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर दो सब्जेक्ट्स। फिर अब स्कोरिंग ट्रेंड की बात करते हैं आगे। अच्छा, अब बात ये है कि हर बच्चा सवाल कर रहा होता है कि सर बताएं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, कौन सा जो है हाई स्कोरिंग है, ट्रेंड किसका ज्यादा है। यार इसमें एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि मेरा इंटरेस्ट आपसे डिफरेंट हो सकता है। आप दिन में 10 सीएसपी ऑफिसर से मिलते हैं, 10 के 10 के इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट उसके साथ मैच हो। हाँ, सब्जेक्ट्स के प्रॉज एंड कॉन्स आपको पता चल जाते हैं कि ये किस में ज्यादा स्कोर आ सकता है, क्या ओवरलैपिंग करता है। लेकिन यार मेरा एक फर्म बिलीव है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो स्कोरिंग ट्रेंड जो है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि गंदा तरीन स्कोरिंग ट्रेंड जब होता है ना, उस साल भी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मैक्सिमम स्कोर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस होगी कि आप रैंडमली चूज ना करें यार सीएसपी ऑफिसर या सीनियर सीएसएस एस्पायरेंट्स के गाइडेंस या एडवाइस पर आप कभी भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज ना करें। इसके चूज करने के लिए क्यों ना करें, मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, एक सीएसपी ऑफिसर ने
केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, उसका सब्जेक्ट था, उसने केमिस्ट्री उठाया और 190 मार्क्स लिए। अब सीएसएस एस्पायरेंट पूछने जाता है जी कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर दूं, डेफिनेटली वो कहेगा जी मेरा तो 190 आया था, इट्स अ गुड सब्जेक्ट, थोड़ी सी एफर्ट करें तो आप इसमें से नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपने बीए किया हुआ है, आपका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड ही नहीं है, हो सकता है कि आप ऑप्ट करें और आपके 190 तो क्या 90 भी ना आए। तो दैट्स वाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार मतलब ब्लाइंडली ना चले, अपने इंटरेस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सामने रखें और उसके मुताबिक जो है आप चूज करें। फिर अगली बात आती है जी स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड मैंने आपको जैसे बताया कि जब स्कोरिंग ट्रेंड ठीक नहीं होता जिस सब्जेक्ट का, उस दौर में भी बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे मार्क्स लिए। बेसिकली जो हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं, जिन्होंने सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, उनके लिए स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है, क्योंकि तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो जी वो नीचे आ गए। लेकिन एक जो सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए ये चीज मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट है जी, आपकी डिग्री है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, आप सारे का सारा ठीक लिख के आते हो, यार एग्जामिनर कैसे उसको में से आपको मार्क्स नहीं देगा। स्कोरिंग ट्रेंड उस वक्त मैटर करता है जब मार्केट में एक ही किताब पढ़ी जाती है, एक ही नोट्स पढ़े जाते हैं, और उस मतलब बबल में से कोई बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब नहीं निकलता, कोई जो है एक्सटेंसिव स्टडी या डिफरेंट जो ओपिनियंस हो सकते हैं, नैरेटिव्स हो सकते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, उनको नहीं फॉलो करता। तो वो क्या होता है जी, 100 बचा है, 1000 बचा है, 2000, 5000, हर बच्चे ने वही घसी पीटी बातें लिखी होती हैं जो एक ही किताब मार्केट में अवेलेबल है। तो उस वजह से ट्रेंड खराब होता है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप सिलेबस को देखें, सिलेबस में से एक एक टॉपिक को चूज करें, उस टॉपिक पे आप ऑर्डिनरी किताब को पढ़ लें एक मार्केट से लेके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये किस चीज से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद आप उस पे मजीद बुक्स पढ़ें, आप उस पे रिसर्च पेपर्स पढ़ें, आप उस पे न्यूज़पेपर आर्टिकल सर्च करें और अपने नोट्स बनाएं, फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशंस उस पे एनालिसिस करें। तो देन स्कोरिंग ट्रेंड विल नॉट मैटर। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला सवाल जो हमारा था, हमारे कुछ सवालों का आंसर हो गया जी, कि जी कैसे चूज किया जाए, बता दिया है कि 14-15 सब्जेक्ट उठाएं, उसमें से नैरो डाउन करते जाएं एज पर योर इंटरेस्ट। फिर डिग्री से रिलेटेड की बात कर दी है मैंने, स्कोर इंटेंट की बात कर दी। अब बात यह है कि क्या मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चा सीएसएस की तैयारी शुरू करता है वो सबसे पहला सवाल ये करता है कि जी मुझे बताएं ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं कैसे चूज करूं। यार देखो, सीएसएस का सिलेबस दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नंबर वन कंपल्सरी एंड नंबर टू इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर बच्चे ने पढ़ने हैं और हर सीएसएस एस्पायरेंट्स ने उन पे ग्रिप लेनी है। तो बेसिकली ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ये यूं समझें कि आपका विजन थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए ना ये सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। वाई? ऐसे पेपर इंग्लिश का जो ऐसे है, ये क्या चीज आपको टीच करता है? ऐसे बच्चे आपको ये बताता है कि हाउ टू मेक एन एनालिसिस। इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एनालिसिस कैसे करते हैं। आपका इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन का पेपर आपको ये बताता है कि एरर फ्री अंग्रेजी कैसे लिखनी है, आपने इंग्लिश कैसे लिखनी है एरर फ्री। करंट अफेयर्स आपको बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड अफेयर्स का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज आपको जो है इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स मैटर्स को कैसे एनालाइज करना है, ये चीज बताती है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपकी एनालिटिकल स्किल्स प्लस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड है उसको बताती है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप इस पे ग्रिप आ जाती है, आप थोड़ा सा ना नॉलेज आपके पास आ जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज हम कहते हैं जी आप सीएसएस के तैयारी के हिसाब से थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पे आ गए। और इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज करते हैं तो यू वुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बजाय इसके कि आपको सीएसएस के अल्फाबेट्स का भी नहीं पता, आप पहले दिन टीचर के पास चले जाएं, आप बताएं जी मुझे क्या कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। टीचर्स ने एकेडमी या मतलब इंस्टीट्यूशंस में आप जाते हैं, डेफिनेटली जो ऑफर कर रहे हैं वो वही बात करेंगे कि जी ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। सो प्लीज अपने आप पे रहम करो यार, और सब्जेक्ट वो चूज करो जो आप जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पास्ट पेपर्स देखो, सिलेबस देखो, और देन आप एनालिसिस करो अपना। और मेरी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले कंपलसरी तैयार करो यार। आप जब ऑप्शनल तैयार करने हैं, व्हाई नॉट द कंपलसरी फर्स्ट ऑफ ऑल।
कंपलसरी से एक आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, एनालिसिस करना आएगा, बैकग्राउंड नॉलेज आएगा चीज़ों का। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप थोड़ा सा चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो। फिर आप सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं, फिर आप बेसिक साइंसेस को भी चूज कर सकते हैं। यू वुड हैव नॉलेज एटलीस्ट इन द माइंड, और आप डिसाइड कर सकोगे कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक हो गया जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन ऑफ हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का, आपको ये बताया हुआ है। अगला है जी टाइम मैनेजमेंट इन सीएसएस। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मेरा अगला लेक्चर जो है इस चीज पे होगा कि आपने सीएसएस में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बताएंगे कि सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट योर सीएसएस प्रिपरेशन। उसके बाद फिर हमारे ये 6 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, इनके ऊपर एक एक आपका ट्रायल सेशन होगा, ट्रायल लेक्चर्स होंगे। एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे हमारे टीचर्स। और जैसा कि इंग्लिश ऐसे क्या है, कैसे बिगिनर्स के लिए क्या टिप्स हैं, प्रेसिजन कंपोजिशन क्या है, क्या टिप्स हैं, इस तरह पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड इस्लामिक स्टडीज। अब इस इन ट्रायल क्लासेस में आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू आर टू जॉइन अ रेगुलर सेशन और नॉट। और सेकेंडली, बिलीव मी, अगर ये आप ये मतलब पूरी क्लासेस ये ट्रायल ले लेते हैं तो एटलीस्ट इस काबिल आप हो जाएंगे कि अगर खुद से भी तैयारी करना चाहें तो आप अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाह देखते हैं कि जी ये मतलब हेल्पफुल है सेशन हमारे लिए, देन यू कैन कांटेक्ट दीज नंबर्स फॉर joining the regular session. That's all for today's session. Inshallah, see you guys in the next session.